अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा वंस अगेन आई एम गजाला तरन्नुम आप सबका खैर मकदम करती हूँ इस बेहतरीन वर्कशॉप में जो कि है अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी के जानिब से जज़ाक आरक्यू के कोर्स में, राइट। तो आरक्यू हम लोग देख रहे थे, बट बिफोर वी गो टू द लेसन मैं एक वीडियो के साथ आप लोगों का इस्तकबाल करना चाहूंगी। ये वीडियो देखिए उनके लिए है जिनको बार बार रिमाइंडर्स जाते हैं, राइट। बार बार आपने ग्रुप भी देख लिया होगा, ग्रुप में कितने लोग हैं? 350 प्लस मोर देन लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन लेकिन बोलते ना जो कि वही लोग उस चीज को पकड़ पाते हैं, मतलब रिमाइंडर को कैच कर पाते हैं, जिनको सच में दिल में है वो जुस्तजू कि मुझे अल्लाह से, देखिए इल्ला उज्र, कुछ एक दो उज्र हो सकते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, इल्ला सिवाय कुछ चीजों के। लेकिन रेगुलरिटी बेस पर कितने दिन की ये क्लास है मुझे बताइए तो। ये वर्कशॉप एक आप हफ्ते की मैम। 8 days फ्री, राइट। आज के दिल में फ्री का कोई पसीना भी नहीं देता, देता क्या फ्री का, मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। फ्री आपके लिए, ताकि आपके आने वाला जो रमजान है वो आपके लिए बेहतर हो सके, बेहतर से बेहतर हो सके, सुभान अल्लाह। इसलिए एकेडमी ने आपके बेनिफिशियल के लिए ये 8 डेज का कोर्स लॉन्च करवाया कि आप इस्तेफादा उठा सके। बट देखिए कैसा इंसान है कि मतलब इतना फ्री विल दिया जा रहा है कि आप आइए अपने हक से अपना ये हक लेकर जाइए, बट नहीं, अभी भी सोना है। यानी ऐसे लोगों का सुम्मा लतुस्सलौना यौमइदिन अनिन नईम, उस दिन पूछ होगी कि ग्रुप में तो आ गए थे, ग्रुप में तो ज्वाइन हो गए थे, लेकिन क्लास को नहीं आते। देखिए डॉक्टर लोग जो है, डॉक्टरी में तो सब कोई अपना एडमिशन करवा लेते है ना, हम लोग ये कॉलेज से ही देखते आए हुए। डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो या फिर लॉ का बेस हो, कुछ भी हो, सारे लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। लेकिन क्या सारे लोग बन जाते? क्या सारे लोग बन जाते? नहीं, नहीं बन जाते। जिसको अल्लाह ताला चुनता है और जो अपनी मेहनत करता है, मेहनत करता है, चुनते भी अल्लाह ताला और मेहनत भी देखते अल्लाह ताला, तभी चुनते हैं उस बंदे को। जस्तजू होती है टाइम, हम रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब है कि आपने क्लास को अटेंड नहीं करना। क्लास का एक अलग ही वर्च्यू रहता है, ठीक है ना। क्लास के एक अलग ही आप देखिएगा, आपको खुद आपको ये मिलता होगा, जो रिकॉर्डिंग में आपको जो चीजें नहीं समझ में आती होंगी क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। सो काइंडली, और बस 3-4 दिन के हम साथ हैं, तो कोशिश करिए कि साथ में हम गुजर करें, ठीक है। बस 3-4 दिन के ही ये क्लासेस होंगी, तो ये जस्ट उनके लिए रिमाइंडर है जो अभी तक भी कान खड़े नहीं किए, कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह ने वार्निंग दी है, बहुत बड़ी वार्निंग दी है। अगर अभी भी हम नहीं अपने हालतों को चेंज करेंगे ना, तो फिर बहुत बड़ी पकड़ है अल्लाह के यहाँ, बहुत बड़ी पकड़, अल्लाह अकबर। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए इग्नोरेंस करना कैसा होता है। बहुत से लोग का, ये आप लोगों ने तकिया कलाम सुना होगा, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो ये दूसरे कान से निकालना देखिए कितनी खतरनाक वे से जा रहा है, ये इस चीज को देखते हैं। जी मुझे बस थम्स अप दिखा दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो आ रही है कि नहीं, ठीक है जी। सच शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत ही अहम बात। दो आयतें बेसिकली, आयत नंबर 21 और 22 सूरह अल-अनफाल की। और इन दो आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुनने के बारे में, वला तकूनु कल्लदीना कालू समिअना, उन लोगों की तरह ना होना जो कहते हैं कि हमने सुना, वहुम ला यस्मा, जबकि वो हकीकत में वो लोग नहीं सुन रहे थे। ये आयत उस बारे में बात कर रही है कि आप किस तरह के सुनने वाले बनो।
आपको पता है हम जो है इस वक्त हम डेली इतनी चीजें कर रहे होते हैं कि आप कोई चीज सुन रहे हैं, साथ में देख कुछ और रहे हैं, और एट द सेम टाइम आपके वालिदैन भी कुछ कह रहे होते हैं आपको। तो हम एक ही वक्त में मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं और उस वक्त किसी एक चीज को भी हम अटेंशन नहीं दे रहे होते। हमें वैसा बनना चाहिए तो उसको पूरी तवज्जो दें। आज के दौर में ये बहुत आम है कि आपको लोग मिले कि जुमे के खुतबे में बैठे हैं, किसी दर्स में हैं, कोई रिमाइंडर देख रहे हैं, हत्ता कि अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं, हो सकता है अभी आप में से कोई व्हाट्सएप देख रहा हो, आप में से कोई जो है वो अपना फेसबुक का स्टेटस अपडेट कर रहा हो, जबकि आप अभी सुन रहे हैं इस बात को, और आप तकरीबन आधा सुन रहे हैं और आधी कोई और चीज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों जैसे मत बनो जिन्होंने कहा कि हमने सुना लेकिन असल में वो नहीं सुन रहे थे। और हकीकतन ये उस बारे में बात कर रही है कि हमारा किस तरह का अदब होना चाहिए आप वसल्लम के बारे में जब आप वसल्लम कोई बात कर रहे हो। तो पहली चीज़ थी अटेंशन स्पैन कि पहली नसीहत ये है कि जब आप कुछ सुने, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा कि आप किसको सुने, ये बात असल अदब की है, तो हमें अच्छे अटेंटिव लिसनर्स बनना चाहिए। अगर आपकी वालदा कह रही हैं तो फ़ोन रख दें, अगर आपके उस्ताद बात कर रहे हैं तो फ़ोन रख दें फिलहाल, कुछ ना करें, और क्योंकि ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। खिड़की से बाहर देखना बंद करें। आपका उस्ताद जो है वो आपको पढ़ा रहा है, सुने थोड़ा, और कुछ ना करें, ड्राइंग ना करें बैठ के। बाज़ औक़ात आपके उस्ताद कहते हैं पेन रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, आईपैड रख दें, सिर्फ सुने। फिलहाल आपको फिलहाल वही करना चाहिए। वहुम ला यस्मा, उन जैसा ना बने जो कहते हैं कि हमने सुना और असल में वो नहीं सुन रहे। दूसरी चीज़ कि ऐसे भी लोग हैं जो सुनते हैं लेकिन उस बात को अपनाते नहीं हैं, अमल नहीं करते। आपको पता है ये जो लफ्ज़ सुनना है, चाहे इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, तकरीबन हर ज़बान में एक ही जैसे माना है। हम कहते हैं कि यार मैंने उसको नसीहत दी थी लेकिन उसने नहीं सुना। क्या मतलब है यहाँ पे कि उसने मेरी बात नहीं सुनी? इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ सुना ही नहीं, इसका मतलब ये है कि उसने नसीहत पे अमल नहीं किया, उसको अपनाया नहीं, उसमें कुछ तब्दील नहीं हुआ। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे, तुम नहीं सुन रहे, इसका मतलब ये है कि तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे ना बनो कि वो कहते हैं हाँ हाँ मैंने सुन लिया, मुझे पता है पहले से ये बात, ठीक है, मुझे बात पहले से पता थी। लेकिन समझने की बात यह है कि आप उस पर कोई अमल नहीं कर रहे, कि असल में आप उसको अमल में नहीं ला रहे। आप एक कान से सुन रहे हैं, दूसरे कान से निकाल रहे हैं। अब आपके लिए बस एक रूटीन बन गई है कि आप बस सुनते हैं और बस ठीक है, हाँ हाँ चलो सही है। और आज हम में से अक्सर की यही हालत है कि हम किसी जुम्मे भी खुद में चले जाए, हम जाते हैं, हम सुनते हैं और खतीब साहब कोई नसीहत भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कोई अमल नहीं। जब आपको कोई काउंसलर कोई एडवाइस करता है तो आप सुनते हैं, आपका अकाउंटेंट कोई बात कहे तो आप सुनते हैं, अगर आपको कोई डॉक्टर कोई बात कहे तो हम सुनते भी हैं, अमल भी करते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको कोई बात कहे तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत अमल करते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला कोई बात करते हैं, आपके वालिदैन करते हैं, इमाम साहब करते हैं, अल्लाह का कुरान करता है, आप सुनते तो लेकिन असल में नहीं सुनते, तो उन जैसे मत बने। तो अल्लाह कहते हैं कि बाय द वे वो लोग जो सुनते हैं लेकिन असल में वो नहीं सुन रहे होते, तो अल्लाह ताला उनको जानवरों से कंपेयर करते हैं। ऐसा क्यों? सुभान अल्लाह, हमें समझने की जरूरत है कि हमें कि उन लोगों को क्यों कंपेयर किया गया जानवरों के साथ। आप किसी भी जानवर को लेक्चर दें तो आपको उनके रवैये में कोई भी तब्दीली नजर नहीं आने वाली। कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर आप कोई फायदे वाली बात सुने और आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली ना हो, जैसा अगर आप किसी बंदर को नसीहत करें या बिल्ली को करें, उनके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। और अल्लाह ताला अगली आयत में कहते हैं कि इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाह, कि सबसे बदतरीन जानवर अल्लाह के नजदीक वो हैं जो असुम अल बुक्म है, जो असुम और अलबुक्म है, जो बहरे और गूंगे, असुम अलबुक्म फहुम ला याक़िलून, और वो उसके ऊपर नहीं सोचते, अकल नहीं रखते। अब इस पे गौर करें कि सुभान अल्लाह ताला ने क्यों कहा कि वो न सुन सकते ना बोल सकते। जब आप ध्यान से नहीं सुनते तो आप अपने ख्यालात भी ठीक से नहीं बता पाते। बाज़ औक़ात क्लास में टीचर कहता है कि आप इसको ध्यान से सुने क्योंकि कल मैं आगे पूछूंगा। भाई अरबी में एक मुहावरा है कि असा असमान फ़असा इजाबतन, कि आपने बुरा ही सुना और आपने उसका बुरा ही जवाब दिया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप उसका जवाब भी ध्यान से नहीं दे पाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ज़रा गौर करें। इस वक्त हो सकता है कि मैं ध्यान से ना सुन रहा हूँ लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा तो उस दिन सिर्फ वही लोग सही से बात कर पाएंगे जिन लोगों ने इस दुनिया में अल्लाह की बात को ध्यान से सुना, उस पर अमल किया। जब कब्र में फरिश्ते आएंगे सवाल जवाब करने और जब पूछेंगे मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तो वो लोग जिन्होंने ध्यान से सुना होगा, जिन्होंने सुना और उस पर अमल किया, तो वही लोग जवाब दे पाएंगे अल्लाह। उस बात को सीरियसली नहीं लिया, हत्ता कि वो सुनते थे, फरिश्ते पूछेंगे मर रब्बुक, उनसे बोला ही नहीं जाएगा। तो इस वजह से अल्लाह फरमाते हैं कि बदतरीन जानवर वो हैं जो ना सुन सकते ना बोल सकते, फहुम ला याक़िलून, वो रियलाइज ही नहीं करते, वो सोचते ही नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्लियर हुई वीडियो आप लोगों को?
क्लियर थी ना? अल्हम्दुलिल्लाह। यस, ओके। सो देखिए, ये चीजें सुनने से बहुत, ये जो कान की जो अजमत है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अल्लाह ताला कहते हैं कि सुम्मा वजअला लकुमुल बसरा, राइट, वस्समा वजअला लकुमुस समा। सबसे पहले समा का जिक्र है, सूरह मुल्क में रोजाना पढ़ते हैं ना, वजअला लकुमुस समा वल बसरा वल अफइदा। दिल बनाए तुम्हारे लिए, आंखें बनाई तुम्हारे लिए, कान बनाए। कलीलम मा तशकुरून, तुम क्या करते हो? बहुत थोड़ा ही शुक्र करते हो, ठीक है ना? और कुरान से तो ऐसी वही आई है, सुभान अल्लाह, सुनने के मामले से मालूम है किस तरह से सुनना है, किस तरह से सुनने को कहा गया है कुरान में, मालूम है आपको? कि जब कुरान पढ़ा जाए तो किस तरह से उस पर ध्यान देना है। सुनने की सिंसियरिटी से किसी को आयत मालूम तो रेज योर हैंड। अगर तर्जुमा भी मालूम है तो भी मैं इंशाल्लाह सुन लूंगी। कुरान को सुनने से मुतालिक जी सिस्टर शेख सुमैया बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम जी, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, गौर से सुनो ताकि तुम यस, पर रहम किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, सिस्टर फरहाना, अरबी, अरबी किसी को मालूम? गुलशन जी अरबी बताना चाहेंगे? माशाल्लाह सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैम, तर्जुमा है ना, और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे तवज्जो से सुनो ताकि तुम पर रहम किया हाँ जाए। वो तो अभी बताए, अरबी, अरबी मुझे चाहिए, आई वांट अरबी। मैं अरबी की कीड़ा हूँ। जी सिस्टर शेख सुमैया, आप बताना चाहेंगी? सिस्टर शेख सुमैया माशाल्लाह पहुंच तो गई है। वैसे आप कौन से बैकग्राउंड से? सिस्टर गुलशन को तो जानती हूँ भाई, मेरी क्लासेस कर रही हैं। आप कौन से बैकग्राउंड से बताइए मुझे। सॉरी 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 सॉरी, बताइए, अनम्यूट करिए। जी जी, मैं तफसीर पढ़ती हूँ। ओके, तफसीर पढ़ते हैं, गुड। तफसीर की क्लास कर रहे हैं, कहाँ जी से? जी जी, वो इस्लामी दायशा में। इस्लाम दाइश से, ओके। ओके सिस्टर मलिहा आप बताइए, मलिहा बताना चाहेंगे? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुह। अस्सलाम व जी रहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। जी जो सिस्टर ने बताया अभी कि जब कुरान पढ़ा जाए तो ध्यान से अटेंटिवली सुनना है और हम्म साइलेंट रहना है ताकि हम्म। रहम किया जाए। तो वइज़ा व्हेन द कुरान इज रिसाइटेड, हाँ, वइज़ा वइज़ा कुरियल कुरिअ, कुरान यस, फस्तमिउ लहु फस्तमिउ लहू, वअंसितू यस। लअल्लकुम तुरहमून। यस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका भी बैकग्राउंड या गूगल बाबा? नो मैम, मैंने अंडरस्टैंड कुरान से कुरान कोर्स किया है ग्रामर ओके, का। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके गुड। देख रहे हैं, अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी सुन रहे हैं? मैं जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, प्रमोशन एंड नहीं कर रही हूँ भाई। आई एम वेरी ब्लेस्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ लाइफ चेंजिंग जर्नी, कोर्स फॉर मी। एग्जैक्टली। देखिए मैं वही बोली ना, अल्हम्दुलिल्लाह। टीच द चिल्ड्रन कुरान, कुरान विल टीच देम एवरीथिंग, एवरीथिंग। टीच योर चिल्ड्रन कुरान, फर्स्ट थिंग यू हैव टू टीच योर चिल्ड्रन टू कुरान। सो ये मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, या मैं अपनी एकेडमी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये लाइव जीता जागता। देखिए, अगर मुझे कहीं सुपरमार्केट में बम्पर ऑफर दिखेगा, मैं जरूर आपको बताऊंगी कि देखिए बहन, जो ये 90% का ये आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे अच्छी चीज मिलती है, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ सबको, ठीक है? ये सच में है, ऐसा कोई ये नहीं कि मैं बटरिंग कर रही हूँ या मैं यहाँ से जुड़ी हुई हूँ तो मैं, ये असल है। बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जो इस एकेडमी ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह पाक ने ब्लेस्ड रखे अपनी इस एकेडमी को। अल्लाह ताला खूब खूब ऊंचाइयों पे आमादा करे। दुआ को हूँ जिनकी जिनकी भी जिंदगियां बदली हैं, मैं चाहूंगी आप सब इस एकेडमी को दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला दीन दुगनी रात चौगनी अल्लाह ताला इस पर बरकतें अता करे और खूब खूब इसमें इजाफा करे माशाल्लाह से। जी सिस्टर सुल्ताना खान, जिंदगी बदलने वाली ये जी अस्सलाम वालेकुम क्लास है, रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है ना? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैम इसमें ये भी आए थे ना, फायदा कुरान है फत्तबिउन कुरान, हम सब उसे हाँ, पढ़ते हैं। कराना, हाँ, इत्तिबा करते हैं, यस, ये इत्तिबा है। जी लेकिन हाँ। ये वाला सूरह आरफ में आपका, अब आप लोग के लिए ड्यूटी है, ये आज मैं ड्यूटी दी हूँ आपको। आपको थोड़ा वक्त सर्व करना है कुरान के साथ। सूरह आरफ में आपको ये आयत ढूंढनी है, सूरह आरफ, ठीक है? मैंने आरफ बोल दिया है, अब आपने देखना है, ठीक है? वइदा कुरिअ अल कुरान फस्तमिउ लहू, कान दो उसमें जब तुमको कुरान बोला जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जब आमनू बोला जाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो जिनके जिनके अंदर ईमान है। देखिए, अगर मैं बोलूंगी गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, तो जो जो गुड स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे? फौरी से सुनेंगे ना, जो जो गुड स्टूडेंट होंगे, राइट? लेकिन जो गुड स्टूडेंट नहीं होंगे वो उधर
देखेंगे, उनको मतलब ही नहीं है, वो गुड स्टूडेंट है ही नहीं। तो जब भी कुरान में बोला जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अगर सच में आपके अंदर ईमान है, कान देना है। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, सुनना है। आपका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुनिया का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है अल्लाह के हुक्म से। सोचिए, जो आपका खालिक है बनाने वाला, उससे ज्यादा आपके काम इंपॉर्टेंट है, सोचना है, ठीक है ना। तो वाइदा कुरिया अल कुरान, आप कुरान की क्लास में बैठे, आपको पूरा ध्यान अभी इस क्लास पर देना है 60 मिनट्स, उसके बाद आपको जो करना है करिए, ठीक है ना। आप पहले इल्म ले लीजिए, फिर एक्शन करिए उस हिसाब से, ठीक है ना। वाइदा कुरिया अल कुरान, ये वर्ड मैंने बोल दिया, सूरह आरफ लिखना है, फस्तमिउ लहू, तो ध्यान दो उस पर। व अंतसिम लअल्लकुम तुरहमून, और तुम पर क्या होगा, व अंसितु, यानी तुम पर खामोश रहो, व अंसितु, खामोश रखो, ताकि लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर ताकि रहम किया जाए, ठीक है ना, रहम किया जाएगा। सो देखिए, रहम करने का हम अल्लाह से दुआएं करते कि अल्लाह ताला हम पर रहम कीजिए, रहम कीजिए। तो सबसे बेहतरीन रहम अपने ऊपर आप करवा सकते कब, जब कुरान पढ़ा जाए और आप खामोश होकर के सुनिए, देखिए आप पे रहम होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। सो चलिए हम अब अपने इस पे आते हैं। ये आज आपका असबाक था, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। मैंने कहा ना कि आपको हर एक क्लास में मेरी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह मैं आपको गिफ्ट देकर ही भेजूंगी कुरान का। तो आज के गिफ्ट ही है आपका कि आपने चेक करना है सूरह आरफ में ये फस्तमिउ लहू वाली आयत। इससे क्या होगा कि आप एक आयत तो ढूंढेंगे, लेकिन आजू बाजू आपको कोई और भी आयतें आपके इसके मिल जाएंगे अल्लाह ताला की हिदायत से, ठीक है ना। सो कल हमने देखा था कि लेटर्स का हमने देखा था तजवीद। मुझे बताइए तजवीद, व्हाट इज तजवीद, तजवीद है क्या। आप लोगों ने अगर रिकॉर्डिंग देखी होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं व्हाट इज तजवीद। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं यहाँ पे पहले निकाल लूं, एक सेकेंड। हाँ, आज मैं आप लोगों को बच्चों वाली पीपीटी थोड़ी दिखा देती हूँ। कल तो लेडीज वाली दिखा दी थी ना, आज बच्चों वाली थोड़ी पीपीटी दिखा दे रही हूँ कि बच्चों को कैसे हम लोग पढ़ाते हैं। 60, 80, 90। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। 13, हम्म, जी दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, सूरह आरफ की। गुड, सिस्टर मलिया ने बता भी दिया, गुड माशाल्लाह। सो आप देखिए, ये है बच्चों वाली पीपीटी है। कल मैंने औरतों वाली से शुरू किया था, मतलब लेडीज की पीपीटी थी, ये बच्चों वाली पीपीटी है, ठीक है। सो इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप से इस तरह से बताते हैं कि सलाम से हदीस बताओ, अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। स्माइली फेस को देख के क्या दुआ देते, क्या दुआ देते, कौन बताएंगे स्माइली फेस को दुआ देख। देखिए, चलते फिरते इस्लाम में ना हर जगह अल्लाह को याद किया जा रहा है। बताइए स्माइली फेस को देख के क्या दुआ देते, जल्दी फटाफट हैंड रेस करिए। मुस्कान, अरे मुस्कान ही बताएंगे, मुस्कान के बारे में मुस्कान ही बताएंगे जी। मुस्कान बताइए मुस्कान को देख करके क्या दुआ देते हो मुस्कान जी, अच्छा मुस्कान। तो मैम, हाँ वेरी गुड माशाल्लाह। ओके, ये हाँ, अपने वाले मुस्कान है क्या क्लास वाले, ये अपने वाले मुस्कान है। जी मैम, अच्छा ओके गुड माशाल्लाह। ओ तब तो फिर वही मुस्कान है, अल्हम्दुलिल्लाह। अदाकल्लाहु सिन्ना का, गुड वेरी गुड। सो मुस्कान ने देखिए आपको बताया अदाकल्लाहु सिन्ना का, जिनको नहीं मालूम था अब से याद रखिए। जब भी कोई स्माइली फेस को देखेंगे आप हंसता हुआ, आप बोलिए उनको कि अल्लाह ताला आपको ताहयात ऐसे ही हंसता हुआ रखे, दुआ दीजिए। दुआ मुखुल इबादा, दुआ जो है एक बेहतरीन सोर्सेज ऑफ इबादत है, ठीक है ना। सो उसके बाद फिर शॉर्ट शॉर्ट आयतें हम बच्चों के रिलेटेड याद कराते, इस तरह से तिलावत करवाते बच्चों से। फिर कल तो मैंने पोयम आपको बताया ही है, मा बवाफा आर फ्रॉम द लिप्स, टंग हैज मेनी 12 फ्रॉम द टिप, फेदेगो तेदेको zesefo lenero, from its middle ajashaya, from its edges al dokeko, 6 from the throat, aha ha, and the end is alif, मुंह के खाली हिस्से से
अलिफ, ठीक है। उर्दू में भी कल मैंने बताया था कि 4 है होठों से माँ बा फा ज़बा की नोक से है 12, ते दे गो ते दे तो जे से सो ले ने रो, बीच ज़बां से है जा शा या, और किनारों से है गो के ओ, 6 है हलक से अ ह अ ह गो खो, ठीक है। यहाँ पे ऊपर में गो खो, क्योंकि गैन और खो ऊपर करके बोलते हैं, ठीक है। गैन गुब्बारा गुब्बारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग हरकत की है, देखिए टीपीआई फॉर्म में। देखिए टीपीआई का मतलब लिख लीजिए आप लोग, टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, ठीक है ना। टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, टोटल फिजिकल यानी मुकम्मल जिस्मानी तआमुल, टोटल फिजिकल इंटरैक्शन, ठीक है। टोटल फिजिकल इंटरैक्शन। देखिए अमूमन हम लोग ये वाला जो टीपीआई है ना, हम लोग अमूमन डेली डे टू डे यूज में भी करते हैं। मैं बताती हूँ कहाँ पे करते हैं। देखिए मेरी तो आदत है भाई, बहुत हाथ में हिला हिला के बात करती हूँ, क्योंकि मुझे जहन उसी तरह से वो मेरा वर्क करता है, ठीक है। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप कॉल पर बात करते हैं, अगर कोई शख्स आपसे रास्ता पूछे, हाँ, जब आप कॉल पर बात करते हैं तो वो तो कॉल पे है वो शख्स, है ना। तो वो जब आपसे रास्ता पूछता है कि बताइए तो फला जगह जाने का रास्ता कहाँ है, तो हम कैसे बताते हैं? सुनिए ना, वो राइट में जाइएगा, ऐसा लेफ्ट हो जाइएगा, फिर ऐसा राइट लेफ्ट स्ट्रेट जाइएगा, फिर क्यों करते हैं ऐसा हाथ से? तो वो तो सामने वाला तो देखता नहीं है। हाँ, देख रहा है क्या राइट और लेफ्ट? जी बताइए सिस्टर रिजवाना, देख रहा है क्या राइट और लेफ्ट? नीलुफर अली जी, नीलुफर अली, शबनम बेगम, कोई भी अनम्यूट करिए। हाँ, देखता है क्या वो? नहीं 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 वो नहीं दिखता है, लेकिन नहीं हमारे देखता, माइंड लेकिन को समझ आप ऐसे जाता है। ऐसे कर रहे हैं, राइट माइंड लेफ्ट को कर रहे हैं, समझ क्यों? जाता है। हाँ, माइंड क्योंकि को समझ आपको जाता है। रास्ता, हाँ, आपका माइंड का कनेक्शन वही है। आपको रास्ता जी ऐसे ही पता है, लेफ्ट राइट ऐसा करके, राइट। जी सो यही जी टीपीआई है जो आपको कुरान को सीखने में हेल्प करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये डॉक्टर अब्दुल इंशाल्लाह। अजीज सर ने बहुत जबरदस्त बोले ना, ये हाथों का जो मैंने आयतें आपको बताई, कौन सी आयत थी? किसी को याद है मैंने कौन सी आयत बताई थी? कि ये हाथ को हिलाने में ना शर्म ना करिए, शर्म ना करिए। कौन सी आयत थी जी? कौन सी आयत थी? ये तो मेरे स्टूडेंट है, मैं नहीं पूछूंगी अपने स्टूडेंट से। चलिए और कोई आइए, दूसरे स्टूडेंट जल्दी जल्दी फटाफट। और तबा जी से भी बात हो चुकी है, गुफ्तगू हो चुकी है। और बताइए किसने किसने मेरी इस आयत पर ध्यान दी, मैं देखना चाहूंगी। लेट्स सी। मैंने हाथ को हिला हिला करके कहा था कि कुरान हम सिखाएंगे, और इसकी दलील कुरान में है। बिल्कुल हाथ को हिलाने में शर्म ना करिए। कौन बताएंगे? देखिए कोई नहीं बताएंगे तो फिर मेरे ये 2 स्टूडेंट बता देंगे, सीता और गीता जी। नो वन, नो वन, कोशिश करिए। चलिए तर्जुमा, चलिए मैं तर्जुमा भी बोल दे रही हूँ, किसी को अगर तर्जुमा भी मालूम है तो हाथ खड़े करिए। तर्जुमा भी मालूम है तो हाथ खड़े करिए, शर्म नहीं करिए, आइए कोई बात नहीं। ओके सिस्टर शेख सुमैया ट्राई करना चाहेंगे जी, सिस्टर बोलिए। ओके दी जी सिस्टर। वो हमारे हाथ हमारे जिल्द गवाही देंगे अल्लाह माशाल्लाह। सुब्हानहू तआला को। हाँ, चलिए अगर हम अदीब, अपने अपने गुड गुड वेरी गुड माशाल्लाह। ओके अदीबा से, सिस्टर अदीबा से इसकी अरबी सुनते हैं जी। सिस्टर अदीबा बताइए अरबी। जी सिस्टर अदीबा, नहीं अरबी। ओके तो चलिए सिस्टर सुल्ताना जी, किसको दे? आपको चांस देके कि आपकी बहन फरहाना को दे? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहाना जी को दे देते हैं ना, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो एक्सपर्ट है। चलिए फरहाना जी बताइए, अरबी बताइए जी फरहाना जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون। माशाल्लाह, देख रहे हैं अब आप हाफिजे कुरान बनकर जा रहे हैं इस क्लास से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक आयत हिफ्ज किए ना ये क्लास के अल्हम्दुलिल्लाह। आने का फायदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो हैट्स ऑफ माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक फजिद सिद। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 बरकतें दे, और जिस तरह से आपने एक एक बूंद बोलते हैं ना, एक एक बूंद से दरिया बनता है,
सो अल्लाह ताला इसी तरह से आपको कुरान का हाफिज कुरान एक दिन बनाए, इसी तरह से आयत को याद कर करके इंशाअल्लाह। और याद रखिए उस दिन वरत्तिल कुरान, वो है ना कि इकरा वर्तकी कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया वमन आखिरी कलिमतहु, जहाँ पे है ना कि तुम कुरान की आयतें चढ़ते जाओ, यानी जन्नत में जब सीढ़ियां चढ़ेगा ना इंसान तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि इकरा वर्तकी कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, कि तुम कुरान की आयत का जिक्र है, सूरे का जिक्र नहीं क्या बड़ा बड़ा सूरा लन करके और ये करे, आयतों का जिक्र है कि आप आयतें पढ़ते जाइए और आगे चढ़ते जाइए सीढ़ियां। तो जिसको बस कुल अल्लाहु अहद इन्ना अतैना जन्नत की सीढ़ियों में ऐसे बैठा रहेगा, राइट। लेकिन जिसको अच्छी आयतें कलेक्ट है, एक्शन करता है, याद भी रहता है, तो वो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, जहां तक आखिरी कलीमा रुकेगा उसका, वो उसका जन्नत का डेस्टिनेशन होगा। तो आयतों को इकट्ठा करिए, याद करिए, उस पर अमल करिए, ठीक है ना। समिअना व अतअना क्या है कि यौमा नख्तिमु मिन अफवाहिहिम, उस दिन क्या होगा, तुम्हारे मुंह पे स्टैंप हो जाएगा, व तुकल्लिमुना अयदिहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, ठीक है ना। उस दिन तुम्हारे जिल्द और तुम्हारे हाथ बात करेंगे हमसे। तो हाथ तो बड़ा अच्छा, सोचिए किसी का हाथ अगर ये गवाही दे कि अल्लाह ताला मैंने हाथ हिला हिला करके ये पूरी कुरान सीखी है, तो क्या ही बात है, राइट। किसी का हाथ अगर इसके साथ गवाही दे तो सुभान अल्लाह, ठीक है। सो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे हाथों को बेहतरीन काम में लगाए, अल्लाह के कलाम को सीखने में लगाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो टोटल फिजिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ, मुकम्मल जिस्मानी तामुल, जिस्म का तालमेल। आप देखिए आंखों से पीपीटी देख रहे हैं, ठीक है, कान से मेरी बातें सुन रहे हैं, और जबान से आप उस चीज का इकरार कर रहे हैं, दिल से खुशी के साथ कर रहे हैं और सबके साथ मिलके कर रहे हैं, ठीक है ना। ये टीपीआई का असल मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग साइन कैसा पढ़ाते हैं। ये देखिए आपने पहले पढ़ा होगा बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू, बा खड़ जबर बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू। हम ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग कैसा बोलते हैं कि इस तरह से आप एक्शन के थ्रू, ठीक है ना, एक्शन के थ्रू। होप सो आपको मेरी वीडियो दिख रही होगी, दिख रही है। रुकिए मैं इसको ब्लर हटा रही हूँ। ये देखिए, ये स्लैंटिंग लाइन है, ठीक है। ये देखिए ये ये ई नीचे जाएगा ई, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपका ये कोई नहीं बना ना शोल्डर का हिस्सा में, यहाँ पे आपका आएगा ऊ, ठीक है। हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड कैसा होगा, जैसे अगर ऊपर आएगा तो ऊपर में क्या साउंड आएगा, आ, ठीक है। नीचे साइन जाएगा तो ई, और घुमा हुआ साउंड है तो ऊ, ठीक है, एक्शन के थ्रू से। और देखिए बच्चा भी एक्टिव। अब देखिए जो है पहले के मौलवी साहब पढ़ा रहे, बोलो बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू, राइट। ऐसा मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, इस पर रुक जाइए। पहले के लोग कैसा पढ़ाते थे और अभी कैसा है, इसके लिए मुझे 2 मिनट दीजिए थोड़ा सा। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताते, दिखा रही हूँ मैं कैसा बताते हैं। देखिए पहले के लोगों का जो है ना पढ़ाना, देखिए आप। जी जी दिख रहा है क्या आप लोगों को, बताइए तो मुझे। तो स्क्रीन जो बहन है अभी देखिए तो दिख रहा है स्क्रीन क्या, देखिए सिस्टर दिख रहा है क्या, थम्स अप दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। हाँ ठीक है, चलिए अब ये वाला देखिए पहले के लोग कैसे पढ़ाते थे। ऐसे अम्माला कहा अम्माला हाँ वाह देख रहे दरब हाँ वाह देख रहे वजन दाल देख रहे दरसा वाह देख रहे फिर कहा अरे इसने सलामा 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 लजका जराबा सलामा कहा ना है सलामा जराबा अमला मरादा जराबा जरदाना दरसा वरसा सलामा रजक जराबा अमला मरादा
दराबा वजाना दरासा वरासा कहा सॉरी टू से मैं ये पूरा नहीं दिखाऊंगी, ये कितना डेंजर लग रहा। वो उसको दराबा दराबा करके मार भी रहा है। दराबा का मतलब होता है मारना, ठीक है, वो उसको मार भी रहा है, वो जो बोल रहा है वो मार भी रहा है। ज़ालिमा का मतलब होता है जुल्म करना, वो उस पर जुल्म कर भी रहा है, ठीक है। अब हमारी टेक्निक देखिए हम किस तरह से इसको पढ़ाते हैं। ये एक रुक जाइए, इसको आप देखिए। हमारी टेक्निक देखिए, यानी हमको मोहब्बत करवाना है इस किताब से, ठीक है। बच्चों के अंदर इसका डर और खौफ नहीं तारी करना है। एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड। एक सेकेंड। सेकेंड कहाँ गया? मुझे 2 मिनट दीजिए, हाँ 2 मिनट। हाँ मिल गया। हाँ यस यस, सिरु वाला तो सिरु, बिल्कुल सही कहा बहन ने। ये हमारी टेक्निक्स देखें, यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? मुझे बताइएगा, इज इट विजिबल? حرف اليمين حرف ايش؟ حرف اليمين نرحب في حرف النون. السلام عليكم يا حرف النون. كيف حالك يا حرف النون؟ يا حبيبي يا حرف النون. حرف النون نور ونجوم. حرف النون نوم والسكون. حرف النون نعمة منان. لا 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 ني 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 نو 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 لا ني نمو. सुभान अल्लाह। आप लोग को कभी पढ़ाया गया ऐसे? चलिए अब हैंड रेस करिए। पढ़ाया गया इस तरह से? रेज योर हैंड। नए पीपल इंटरेक्ट करिए। न्यू लोग न्यू लोग न्यू लोग। जी खान मंसूर, बताइए सिस्टर खान मंसूर। मसरूर, अस्सलाम ओ वालेकुम। सॉरी मसरूर, सॉरी सॉरी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं पढ़ाए थे और बहुत मार पड़ती थी तो हमने तो जाना ही छोड़ दिए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह हो गया। जी सिस्टर हुदा खान, सॉरी, जी बताइए। और नेक्स्ट कौन बताना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस, कभी ऐसा पढ़े? मैम मैंने स्कूल में पढ़ाया था। अच्छा फैजा मैम, अच्छा स्कूल में पढ़ाए थे, अच्छा गुड माशाल्लाह। फैजा मैम, कौन है फैजा मैम? कहला तो मैम, हम अस्सलाम वालेकुम। ओके सिस्टर सहला, ओके ओके। जी सिस्टर सहला, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? बहुत बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा मेरा। एक्चुअली मैंने पढ़ा ही नहीं था जल्दी। मेरी अम्मी ने बहुत कोशिश करी, मोहल्ले के हर घर में भेजा, मौलाना लगाए। और जब मैं बड़ी हो गई और मुझे शर्म आने लगी कि लोगों अल्लाह के घरों अकबर, में जो कुरान पढ़ा जाता है तो मैं नहीं पढ़ती थी। अल्लाह यकीन जानिए अकबर, मैंने 11वीं क्लास में अपना कुरान पढ़ा, मेरी ओ अम्मी ने घर में लगाया। अल्लाह अकबर, और अल्लाह मुझे अकबर। इस बात का इतना इतना अफसोस है कि आज भी मेरी स्पीड इतनी स्लो है कि मैं बहुत हम्म, धीरे पढ़ती हूँ। और इसी वजह से मैंने अपनी बच्ची को सबसे पहले कुरान पढ़वाया। एकदम सही, वही है पढ़ने ना कि वाली हाँ, मर्द अपने थी। एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है, बिल्कुल सही, अपने अस्सलाम वालेकुम एक्सपीरियंस से मैम। सिखाते हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैम तो मैंने मैंने जितनी अपनी बेटी बार को कुरान सबसे के लिए पहले खाई है उतनी मैंने किसी से नहीं खाई।
कोई नहीं, लंबी छड़ी होती थी मौलवी साहब के पास और वो मारता था। कोई नहीं। अब जो हमारा टेक्निक्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए हम लोग भी ऐसा पूछा जा रहा है, कैफ हालुक या हब्बिन नून, कैफ कैफ मतलब कैसे, हालुक आपका हाल है, हब्बिन नून नून आपका क्या हाल है, कैफ हालुक या हब्बिन नून, नून मलिऊन ना 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 यानी नाना सिंगल हरकत, ना ना ना, नी नू नू नू, ना नी नू यानी बच्चा सोएगा नहीं, ठीक है ना, उसका हाथ का एक्शन भी चल रहा है, देखिए ना नी नू, ठीक है, पेश होता है ना पेश, ना नी नू, ना नी नू, इस तरह से पढ़ाते हैं हम लोग। इसी तरह से नन नन, दो फता को इस तरह से ऐसा करते, नन निन नुन, दो पेश, ठीक है, नन निन नुन, सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करना। हरकत का मतलब क्या होता है, हरकत मूवमेंट, मूवमेंट, ये हम लोग अक्सर एक जुमला रटा दिया जाता है, हरकत क्या है, अक्सर मदरसों में ये जुमला जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, सही कह रही हूं मैं? चलिए बताइए, इस तरह से बताया गया है हरकत क्या है, जब भी पूछा जाए जिसको मदरसों में पढ़ाया गया है, हरकत क्या है, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। आज तक मालूम नहीं कि हरकत का मतलब क्या होता है, मूवमेंट, जो मूव कर रहे हैं आप, ऊपर है तो आ, ये साउंड जो प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, बा बी बू, ठीक है ना, बा बी बू, बा बी बू, ठीक है, ये जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, ये हुआ हरकत, ठीक है। इसी तरह से बन, दो जबर आ जाए तो बन, बिन बुन, सिर्फ साउंड आप प्रोड्यूस करिए, सिर्फ साउंड, ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पे यही चीजें मैं आपको यहाँ पे स्लाइड में दिखा रही हूँ। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सिखाते हैं। इसी तरह से दुआ, दुआ जो होती है बहुत मार पीट करके सिखाया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो बच्चे के दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत जागेगी, अल्लाह के कलाम से नफरत जागेगी। अस्तगफिरुल्लाह अगर इस तरह से पढ़ाया जाएगा तो बच्चे डरेंगे। हमारा मकसद डराना नहीं था, हमारा मकसद तो बच्चों को कुरान से जोड़ना था, मोहब्बत दिलानी थी कि अल्लाह ताला पे वो सोचेगा कि जिस तरह से एक मुअल्लिमुल कुरान टीचर मेरे को इतना शफकत इतना प्यार से मुझे पढ़ा रहे हैं, तो मेरे अल्लाह ताला जब मैं ये पढ़ लूंगा तो कितना प्यार से मुझे खुश होंगे, राइट, ये बताना था उसे। लेकिन हम क्या करते, उसको डरा देते, धमका देते कि देखो मैं इतना मार रहा हूँ तो सोच लो अल्लाह ताला कितना मारेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। बच्चे जो है ना, बच्चे पहले बचपने में ना अफेक्शन चाहते, प्यार चाहते हैं, उनको मार पीट करके ना उनके दिल को सख्त मत करिए, सख्त मत करिए उनको मार पीट के या बुरे अल्फाज, बुरे नेगेटिव। आपको मालूम है कि जापान में या चाइना में कहीं पे ये चीजें होती हैं कि एक दरख्त को जब उनको काटना रहता है ना, काटना, किसी को मालूम है ये वाला क्या करते मालूम वो लोग, किसी दरख्त को, क्योंकि वहां के दरख्त बहुत स्ट्रांग होते हैं तो उनको काटना होता है, तो मालूम है क्या करते? जी सिस्टर नीलुफर, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। उसके ऊपर तवज्जो देना छोड़ देते हैं, उसको सब बुरा भला उसको सिर्फ कहना शुरू कर देते हैं उल्टा सीधा, तो उससे वो खुद ही मर जाता है। यस, जब पेड़ को काटना रहता है ना, कौन सा स्टेट है मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जापान ऐसा सुना है, बाहरी का कोई है कंट्री, सो वहां जो है, यहाँ पे अटेंडेंस भी मैं ले रही हूँ, वहां पे जो है ना क्या करते कि दरख्त को जब काटना रहता है, बहुत स्ट्रांग रहती है ना उनकी जड़ें, तो उसको इतना बुरा भला बोलते हैं, ऐसे हो वैसे हो वैसे, वो खुद ही मुरझा जाता है और उसके बाद उसको काटना आसान हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फ्यूचर में स्ट्रांग बने, तो उनको प्लीज कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट्स मत करिए कि आप ये नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। नेगेटिव कमेंट्स उसको नहीं बोलना है। नेगेटिव कमेंट्स उसको पता है क्या करता है, उसको अंदर से कमजोर बनाता है, अंदर से कमजोर बनाता है। ये नहीं करना, आप कर सकते हो, आपके लिए आसान है ये चीज है, उसको आप ये करिए, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। सो उनको पेड़ की वो टहनी होते हैं, वो उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ब्रांच जब आप स्ट्रांग करेंगे ना, इंशाल्लाह फल भी देखिएगा आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। सो कोशिश करिए कि जब पढ़ाए आप तो देखिए हरकत बा बी बू, ठीक है, बा बी बू, जरूरी नहीं आपको बोलने का बा जबर बा, बा जेर बी, बा जेर, ये बोलने की जरूरत नहीं, बस साउंड आप प्रोड्यूस करें, ठीक है ना, बा बी बू। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से राइम पढ़ाते हैं, जैसे अभी माँ बाप आपने सुना ना, हम लोग ऐसा स्टोरी टेलिंग करते हैं कि देखिए ये है क्लासरूम और क्लासरूम में टीचर ने सबको बैठाया है, यहाँ पे सारे लेटर्स बैठे हुए हैं, देखिए लाइन से अपने अपने इस पे, ठीक है। सो माँ बाप फिर टीचर ने बोला कि सबको लेकर जाएंगे पिकनिक पे, तो पिकनिक पे सारे लोग अपना हैट ले लीजिएगा, हैट ले लेंगे तो सन के रे से आप बच जाएंगे। तो सारे चिल्ड्रन जो है पिकनिक पे जब जा रहे थे, तो बस में जब जाते साथ सारे लोगों ने अपना हैट पहन लिया, बस से उतरते साथ कि ताकि सन रेज ना आए, तो हैट जब पहना ना तो सारे
बच्चों ने इस तरह से हैट पहन के बा मा बा वा फा आर फ्रॉम द लिप्स इस तरह से शुरू हो गए। मा बा वा फा सा गा वा ता दा तो जा सा सो ला ना रो जा शा या दो के को आ हा आ हा गो खो इस तरह से। इसी तरह से सारे राइम्स है, पूरा 12 राइम्स इसके हैं, मालूम है 12 राइम्स। इसी तरह से जब वो पिकनिक पे चले गए वो लोग अपना टीचर ने मैट बिछाया, सारे लोग बैठ गए, पिकनिक करने लगे, तो टीचर ने कहा कि अपनी हैट नीचे उतार दो। तो जब हैट नीचे आ गई तो नीचे को क्या बोलेंगे? मी बी वी सी वी वी टी डी ट्वी जी सी सुई ली नी री जी शी यी दी की ई ही ही गी ही इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। इसी तरह से झूले को स्विंग करने के लिए गए सारे लेटर्स, झूले को पिकनिक में झूला झूलने के लिए गए तो झूले को मुंह बना देते। बोलिए मू बू वू फू आर फ्रॉम द लिप्स सू जू जू। इसका पूरा 12 राइम्स हम लोग सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, राइम्स के जरिए से, ताकि बच्चे कभी ना भूले। ठीक है, और आपने देखा होगा कि मैं ये इस तरह का एक्शन कर रही हूँ, ये एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, नीचे जा रहा है तो यानी लो साउंडिंग का है। ठीक है, ऊपर जा रहा है तो यानी हाई है, यानी इसको सिर्फ ऊंचा पढ़ेंगे, मोटा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा सर से दूर है तो यानी वो मोटा भी है ना, यानी सौद दौद तो जौ इसका टमी निकला हुआ है, यानी ये मोटा है, जंक फूड खाता है ये लेटर्स। ठीक है, जंक फूड खाता है तो मोटा भी हो गया और ऊंचा भी है। ठीक है, सौद दौद तो जौ। और इसी तरह से ये जो है टमी के सामने कंडीशनल। ठीक है, कभी उसको कंडीशन के तहत मोटा पढ़ते हैं, कभी कंडीशन के तहत बारीक पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से हमने लो साउंडिंग, हाई साउंडिंग, वेरी थिक एंड हाई और कंडीशनल थिक जब क्लास कराते हैं तो हम इस तरह से एट्रीब्यूट्स की टीपीआई बताते हैं। और देखिए बच्चों को ये पहचानना सिखाते हैं। बताओ माँ कैसा है? माँ, माँ है लो साउंडिंग, राइट, माँ लो साउंडिंग है। इसी तरह से सौ, सौ कैसा है? सौ, तो बच्चा ये बताता है सौ का टमी है तो सौ वेरी थिक एंड हाई है। ये देखिए इस तरह से पिक्चर के जरिए से। इसी तरह से जा, जा कैसा है? जा, जा तो ऐसा लो साउंडिंग है। ठीक है, ये देखिए जा। इसी तरह से गौ कैसा है? तो गौ ये है थिक एंड हाई है। ठीक है, इसी तरह से क थिक एंड हाई है। ठीक है, इसी तरह से तो हैवी है। ठीक है, वेरी थिक एंड हाई, टमी निकला हुआ है तो सर से दूर। ठीक है, इसी तरह से रॉ है कंडीशनल थिक। अगर री रहता तो बारीक, लो साउंडिंग री। रॉ है तो मोटा, री है तो बारीक। ठीक है, इसी तरह से दो कैसा है? वेरी थिक एंड हाई। ओके, इसी तरह से सा लो साउंडिंग। तो इस तरह से हम एट्रीब्यूट्स पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, सो ये थे हरकत हो गए। अब मैं बताती हूँ कि कलकला और हम्स वगैरह हम कैसे सिखाते हैं बच्चों को। कलकला बहुत से ऐसे कवायद मिलेंगे ना, डरा देते हैं बच्चों को, यानी हम लोग को डराना नहीं है, उनको जितना इजी वे से आप बता सके उतना इजी वे से बताने की है। ठीक है, ओके अभी मैं आपको कलकला और हम्स का दिखाती हूँ कि हम लोग कायदा कैसे बताते हैं। कलकला, हम्स, हुर्फ मद्दा का कायदा। इसकी पूरी बताते हमारे पास पीपीटीज है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये बच्चों के लिए भी है और ये भी है, बड़ों के लिए भी है। सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये पिक्चर के तहत हम लोग इस तरह से लेटर को आइडेंटिफिकेशन करना सिखाते हैं। ये देखिए पिक्चर में भी ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। माइक के जैसा ये देखिए अल्फाबेट, माइक के जैसा क्या दिखता है? माइक के जैसा मीम। ठीक है, बच्चे बड़े सबके लिए है ये। ठीक है, इसका शॉर्ट फेस, फुल फेस, ये सब। और फिर इसकी मश्क भी कराते हैं। मा मी माउस, कुछ कुछ अरबी वर्ड्स भी सिखा देते हैं। माउस, मीम से माउस भी होता है। मा मी मू, मा मी मू। ठीक है, टू काउंट्स टच करे तो मा मी मू, ऐसा टू टू फिंगर निकाल करके। ठीक है, और मन मिन मुन का तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसी तरह से बा देखिए बा बी बू। ठीक है, बा बी बू इस तरह से हुआ। बन बिन बुन, वाह हुआ, फा हुआ, एलिफेंट से देख करके फा हुआ, फील सूर्य फील सा। कुरान की बहुत से ऐसे वर्ड्स हम लोग सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से इस तरह से। और मैं आपको कलकला और हम्स का दिखा रही हूँ, वेट।
फिर इस कलकला और हम्स। और जो लॉन्ग लॉन्ग कायदे हैं वो भी इंशाल्लाह दिखाऊंगी, इदगाम और इख्फा इकलाब ये सब जो आपने पढ़ा है। तो ये तो सुनने में बहुत आपको साउंड कर रहा है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत इजी वे से, जो जिस लैंग्वेज में बच्चा समझ जाए उस लैंग्वेज में हम बताते हैं। सेकेंड, हाँ ये देखिए, सॉफ्ट सॉफ्ट या सॉफ्ट वाओ, लीन लीन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, आप में से बहुत से लोगों ने लीन सुना होगा, राइट। सो ये देखिए लीन कैसे पढ़ाते हैं हम लोग, ऐसा स्लाइड्स दिखा करके, क्योंकि सॉफ्ट पढ़ा जाता है इसको सॉफ्टली, ठीक है। ये देखिए ऐसा स्लाइड दिखाते हैं, देखो ऐसा सॉफ्ट, यऊ यऊ बऊ, ऐसा एक्शन बताते, सॉफ्ट ऐसा करना है, ठीक है। सो यहाँ पे या रऊ, देखिए इसका इसका आपको दिख रहा है टीपीआई, सबका टीपीआई है, ये वाला टीपीआई आपका लीन का है, ठीक है। सॉफ्ट, यऊ बऊ, बई तई, राइट, बऊ बई सॉफ्ट, तऊ तई सॉफ्ट लीन, ठीक है। सो इस तरह से एक्शन के थ्रू से बच्चा कभी नहीं भूलता है, अगर हम इसको एक्शन के थ्रू से बताते हैं। तो ये तो लीन का फायदा हो गया है। हाँ ये जर्क है, देखिए जर्क, जर्क है ये वाला झटका देने वाला, ठीक है, झटका, जिसको आप लोग सुने हैं कि हमजा में झटका आता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये झटका है, इसमें हम लोग ऐसा, ये सब देखिए ये बेसिकली ये क्लास में होता है, ये जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दिखा रही हूँ कि कैसा होना है, ठीक है। तो आप समझिएगा, ये जल्दी जल्दी ये कोई क्लास नहीं चल रही है, जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दिखाया जा रहा है कैसे। तो देखिए हम लोग ऐसे बताते हैं, गाड़ी लिए ना, गाड़ी, बच्चे जा रहे हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं, बीच में आ गया एक बम, तो कैसा आप करेंगे, अ ऐसा अटकती है ना ऐसे, तो ये ऐसे गाड़ी जा रही है अ, इस तरह से, यानी जर्क, जर्क जब हमजा बेबी हमजा आए, हल्का सा ऐसा गड्ढा आए, तो आपने क्या करना, अ जर्क करना है इसमें, जर्क करना है, ठीक है। ये आपका जर्क साउंड आता है, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग पूरा ब सा, इसका भी पोयम है, सबका पोयम है, दिख रहा है आपको, म ब व फ, ये झटके वाला है। तो इस तरह से पोयम के थ्रू से सारे जितने भी कायदे हैं ना, ओवरऑल हम लोग इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। और कलकला का दिखा रही हूँ, कहाँ गया कलकला, तो जर्क हो गया। एक्टिविटीज भी देते हैं हम, पूरा जैसे आपने अल्फाबेट इंग्लिश सीखा ना, उसी तरह से पूरा ये आपको बताया जाता है। हाँ ये देखिए, ये तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, ये कलकला वाला जब मैं बताती हूँ मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। देखिए कलकला कैसा बताना, पता नहीं आप लोगों ने कभी ये सुना होगा कि नहीं, इस तरह से मैं इसको एक्टिविटी से, बेसिकली मैं इसको एक्टिविटी से कराती हूँ कलकला के। सो कलकला लेटर्स याद करने का बच्चे को मजा भी बहुत आता है, मैं गेम्स भी इसके थ्रू से करवाती हूँ। सो देखिए कलकला जो है कैसा करना, कॉफ तो बा जीम दाल है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक गाड़ी में ये 5 लेटर्स आए हैं और ये जंप हो रहे हैं, ये देखो, अक, अब, अत, अज, अद, यानी ये जो है ना बाउंसिंग लेटर्स है, तो ये जो है बाउंस करते हैं, ठीक है। ये जो भी अपने प्रीवियस लेटर के साथ आते हैं वो जंप करते हैं, बाउंस करते हैं। कलकला का मतलब क्या हुआ, बाउंसिंग साउंड, बाउंसिंग साउंड आपको प्रोड्यूस करना है, यानी जंप, अक, अत, अब, अज, अद, और इसका शॉर्ट फॉर्म है कुतुबुजुद्दीन, इस तरह से। तो ये एक्टिविटी कराती हूँ मैं, ठीक है। सो जैसे कोई भी वर्ड एक पढ़ाई, मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पे किसमें कलकला हो रहा है, तो पहले बच्चे को पढ़ने देते हैं हम लोग, ख लक, लकाफ किसके साथ आया, ला के साथ आया, तो ख लक ना, राइट, नून को स्ट्रेच करें तो ना, ख लक ना, खलक ना, इस तरह से। ये देखिए बाउंसिंग, ये इसकी टीपीआई है, ठीक है, खलकना की बाउंसिंग, ठीक है, ये कलकला की टीपीआई है। सो ऐसे हम लोग बहुत छोटे छोटे सब कुरान के वर्ड्स इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस मश्क करवाते हैं। और हम्स का भी दिखा दे रही हूँ मैं, ये तो कलकला हो गया, हम्स का जो है हम लोग इस तरह से बताते हैं। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इदगाम इक्फा और वो जो है ना लॉन्ग लॉन्ग कायदे हैं उसकी दिखाऊंगी, तो काइंडली मिस मत करिएगा, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन होंगे इदगाम इजहार इक्फा से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं।
हम्स का दिखा रही हूँ, हम्स किधर गया? हाँ ये देखिए, यहाँ पे मैं स्टोरी बेसिकली सुनाती हूँ हम्स का, कि देखो एक गाड़ी चल रही है और सामने से एक बॉल आ गई है, ठीक है। अब बॉल आ गई है, तो जब गाड़ी उस पर चढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी हवा निकल जाएगी, कैसा, राइट, ऐसा। तो हम्स का मतलब विस्परिंग करना, विस्परिंग। शैतान आगे क्या करता है, विस्परिंग, ठीक है। सो सबसे ज्यादा हम्स जो होता है, विस्परिंग साउंड जो होता है, वो इसी ये दो लेटर में होता है, क्या है, काफ एंड ता, ठीक है। सो हम लोग कैसा बोलते हैं, लेट्स, 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 क्योंकि ता जो है लो ओरिजिन का है, लो साउंडिंग लेटर है, तो जब ये ड्रॉप होता है तो इससे हवा निकलती है, यानी अच, इसका साउंड ड्रॉप हो जाएगा और एयर बाकी रहेगा, ठीक है। यानी ये जो ता का जो साउंड है, ता की जो आवाज है वो गिर जाएगी, और उस हवा जो है, एयर जो है वो बाकी रहेगी। तो क लेट्स, इस तरह से एक्शन से हम बताते हैं, क लेट्स, अक, अकबर, अकबर, ठीक है, ऐसा। ये हम्स का है कलकला, और ये हम्स का है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग एक्शन के थ्रू से करवाते हैं। इसी तरह से मैं एक दुआ को बताती चलूं, कि अगर मम्मी डैडी की दुआ है, ठीक है, मम्मी डैडी की दुआ है, तो उसको अगर बच्चों को बताना है, कैसे बताना है मम्मी डैडी की दुआ, तो मैं दिखाती हूँ बेटा, ये देखिए, कि रब्बिर, ठीक है, रब्बिर अल्लाह से मांग रहे हैं, रब्बिर यानी इससे मीनिंग भी याद हो जा रहा है, रब्बिर हम हुमा, हम हुमा यानी वो दोनों, यानी मम्मी एंड डैडी, ठीक है। हम हुमा कमा, कमा यानी जैसे, राइट, कमा यानी जैसे उन्होंने बचपने में हमको प्यार किया, और जिस तरह से उन्होंने अपब्रिंगिंग की हमारी, राइट। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सगीरा का मतलब छोटा। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे अरबी भी सीख ले रहे हैं, और एक्शन के थ्रू तो कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। एक्शन भी हो रहा है, बच्चे सो भी नहीं रहे, पूरा इंटरैक्टिव सेशन चल रहा है, राइट। सो रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसे ईच एंड एवरी एवरी दुआ जो है इस तरह से एक्शन के थ्रू से हमारी एकेडमी सिखाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जस्ट एक डेमो था जो मैंने आपको दिखाया, और कल इंशाल्लाह लॉन्ग कायदे हम देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग कायदे देख करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हमारा सूरतुल फातिहा पे 12 हैबिट्स होगा इंशाल्लाह। सो मजीद आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं, रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन। जी सिस्टर सबा क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो बहुत ज्यादा शुक्रिया, आपने बहुत मजा आया आज की क्लास में। और मुझे तो पता भी नहीं था इतने इंटरेस्टिंग भी पढ़ा जा सकता है तरीके से। अच्छा देखिए, मैं इस कई ना सवाल जैसे मैं मतलब हमें ये अंडरस्टैंड कुरान अकेडमी से पढ़ के पता लगा कि ना तजवीद कितना इंपॉर्टेंट है, कायदा और मखारिज से ना बहुत ज्यादा मीनिंग चेंज हो जाता। जी ठीक है, बिल्कुल। तो मिस अब मैं जैसे बच्चों को भी सिखाती हूँ और घर में भी, कि जबान की नोक यहाँ लगाएं, मखारिज ये करें, और फिर सफात और कायदे बहुत जरूरी। मिस आगे से ना मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इसको ऐसे ही पढ़ना है? क्या इसकी हदीस से साबित करो, तुम हमें इसको ऐसे ऐसे क्यों पढ़ना है ना, पढ़ाती हो? हदीस ऐसे वज़य्यिनुल अब कुरान भी अस्वातिकुम, है ना हदीस वज़य्यिनुल कुरान। और कल हम लोग पढ़े ना, मन लम यतगन्ना बिल कुरानी फलैसा मिन्ना, जो कुरान को खुशहाली से नहीं पढ़े वो हम में से नहीं। कल पढ़े ना हदीस, सुना ना आपको हदीस ये। और वज़य्यिनुल कुरान भी अस्वातिकुम, कि तुम जीनत दो कुरान को अपनी आवाज से, ये भी हदीस है। फिर हदीस छोड़िए, कुरान की हदीस इन द सेंस के हदीस में तो है ही, कुरान की इतनी बड़ी वईद आई है क्या, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती उलाइका युमिनूना बिही। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, हमने जिनको किताब अता की है वो क्या करते हैं, यतलूना, यतलूना हक्का तिलावती, वो उसके हक के अकॉर्डिंग, जैसा कुरान का हक है, हुकूक है तिलावत करने का, वैसा करते हैं। तो वही लोग उलाइका युमिनूना बिही, अल्लाह ताला कहते हैं वही लोग ईमान वाले हैं। तो कुरान तो जानते हैं ना, दो तरह टाइप से बात करता है। अगर ईमान वालों के बारे में बात है तो नेक्स्ट क्या आएगा, जन्नत के बारे में जिक्र है तो जहन्नम का जिक्र आएगा। तो ईमान वाले वो है जो कुरान को उसके हक के मुताबिक पढ़ते हैं। तो इसके अपोजिट क्या होगा, तो यानी काफिर है। जो इस आयत का इनकार करते हैं वो काफिर हुए, राइट, हुए ना। तो बस हो गया, ये इसकी अच्छा दलीलें हैं, ठीक है ना। ठीक है। और या मिस श्योर। पता
वो हाँ इतना आपने जो वीडियो दिखाई कि वो इतना डांट डांट के पढ़ा रहे जैसे अक्सर हाँ मदरसे में बाजियां भी होती हैं, वो इतना गुस्से से पढ़ाती हैं, आपको पता है। मुझे इतना शौक था कि कुरान में तजवीद के साथ पढूं, आपको पता है, आपकी एकेडमी से सीखा मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अभी सीखा, एज मेरी करीब कोई 20-21 है। अभी ओके सीखा मैंने सारा। ओके। और मुझे नहीं पता था कि इतनी मोहब्बत से भी कोई पढ़ाता है। और नहीं, हमारी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत सारे टीचर्स आपको इस तरह से मिलेंगे इंशाल्लाह, इल्ला माशाल्लाह। एक साथ ठीक है। में। ठीक है। ओके। बहुत मजा आया आपसे मिलके। ओके, जजाकिल्लाह खैर सिस्टर। सिस्टर कायनात अफशा, अच्छा मैं एक बार दुआ कर दे रही हूँ ताकि जिनके यहाँ पे असर का टाइम हो रहा है वो असर पढ़ ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हमने जो भी पढ़ा, जो भी याद किया, अल्लाह ताला हमको उस पर साबित कदमी अता करे और मुस्तकिल मिजाज अता करे, हमें कुरान से हमेशा ताहयात वाबस्ता रखे और कुरान को बेहतरीन अंदाज से लोगों के सामने इसको तमाम लोगों तक हमें पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी ही तकवाहा व ज़क्कीहा अंता खैरु मन ज़क्काहा व अंता वलियहा मौलाहा। रब्बी जअलनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब जिनके क्वेश्चन है, जिनको नमाज है वो जा सकते हैं, जिनके क्वेश्चन है वो पूछिए। जी सिस्टर कायनात, कायनात सिस्टर कायनात फटाफट से अनम्यूट करिए सिस्टर। ओनली 5 मिनट्स में दूंगी आप लोग के क्वेश्चन आंसर के, उसके बाद मैं अस्सलाम पूरा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मुझे ये पूछना था, जो अभी आपने कायदा दिखाया है आरक्यू का बच्चों का, वो कौन सी उम्र के बच्चों के लिए है? पूरा आप 3-4 साल से तो बच्चे बोलना शुरू कर ही देते हैं। मेरे पास तो 3-4 साल के भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, तो 3-4 साल से वो शुरू हो जाते हैं। चार और साल से समझिए, 4 साल में बहुत अच्छे तरीके से बच्चे बोल 5 देते हैं, तो 4 साल से शुरू हो जाते हैं। 5 साल के बच्चों के लिए भी यही बुक रहती है या फिर कोई और होगी? नहीं, यही बुक रहेगी 5 साल के। वो इंटरैक्टिव, देखिए ये ये टीचर पे है कितना यही है। इंटरैक्टिव बना सके। ठीक है। सो बच्चों के लिए तो यही बुक है और बड़ों अच्छा, के लिए अलग है। ठीक है। फिर जैसे ये बुक कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो क्या लेवल है फिर उनका आगे, पहले बुक 1, अभी ये तो बेसिक मतलब किस पढ़ाएंगे। लेवल पे? फिर हाँ, फिर उसको इजहार इकफा, कल मैं बताऊंगी इसका कायदा। ठीक है। फिर वो बताते, फिर धीरे धीरे कुरान में ले आते, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं ना, 2-3 वर्ड्स फिर सेंटेंस, अच्छा वैसा वैसा करके फिर चलते। ठीक है। अच्छा अच्छा। जी। ओके। खान ठीक। मसरूर क्या बोल रही हैं, बोलिए सिस्टर। जी अगर बच्चों को ज्वाइन करवाना है तो कैसे करवाएंगे हम? ये हमारे ग्रुप में जो है ना एडमिन सिस्टर हुमारा, उनको मैसेज करिए, इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगे। और तो नहीं फिर कर रहे तो अभी मुझे कर दीजिए, मेरा मेरा भी नंबर है। किसी भी जी एडमिन को करिए, इंशाल्लाह वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये स्टार्ट हुआ है या होने वाला है? ये आपके अकॉर्डिंग है। अगर देखिए, दो हमारी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, एक तो ग्रुप से किए जाते हैं, एक 1-to-1 किए जाते हैं। तो एज पर योर चॉइस, आप 1-to-1 कराना चाहेंगे, छोटे बच्चे तो 1-to-1 में सजेस्ट करूंगी करवाइए, और अगर बड़े जी बच्चे तो ग्रुप में भी करा सकते हैं। तो आप एडमिन से कांटेक्ट करिए, इंशाल्लाह वो आपको तफसीलात दे देंगे। ठीक है। जी हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपका नाम अच्छा। डाला था बच्चों जी में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते जी हैं, मैं आपको एडमिन का नंबर शेयर कर दूंगी। जी सिस्टर मारिया फिरदौस। जी सिस्टर मारिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बोलिए। मैम ये पूछना है मैंने कि तजवीद आप पढ़ाती हैं, तो ये कैसे मतलब, और बड़ी और छोटे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं आपके पास अगर छोटे, पढ़ना चाहें? हाँ अभी मेरे पास तो ऑक्यूपाइड, बिल्कुल मैं ऑक्यूपाइड हूँ और टाइम नहीं है, बट है एकेडमी में बहुत सारे। देखिए हमारे एकेडमी में 50 से 100 टीचर है अल्हम्दुलिल्लाह से, जो कि बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। तो इंशाल्लाह वो आपको करा देंगे, अगर आपको इंटरेस्टेड है आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम लोग एडमिन का नंबर आपको शेयर कर देंगे। सो आपके कन्वीनियंट के टाइम में, जो टाइम आप मांगेंगे वो टाइम में टीचर आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना। मैम मैंने अपनी बेटी को डालना है हाँ बिल्कुल और डाल खुद भी सकते हैं। तजवीज। श्योर श्योर श्योर। पूरे फैमिली प्रोग्राम है हमारी। ठीक है। आप खुद भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए, सब है। ठीक है। टीचर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपके मुताबिक। जी मैम इंशाल्लाह। ओके। ग्रुप में है ना, ग्रुप में ओके। ये माहिन है क्या, क्लास में माहिन है क्या? सॉरी, सिस्टर सिस्टर नुसरत। जी बोलिए सिस्टर नुसरत। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मेरे वालेकुम। भी लड़के के लिए एडमिशन चाहिए आपके एकेडमी में तजवीद के ओके लिए। ओके। ग्रुप में है आप लोग, मेरी ग्रुप में? लड़की, जी नहीं, मेरी सिस्टर ने ये लिंक शेयर किया था तो मैं आज ज्वाइन हुई फर्स्ट टाइम। ओके। चलिए मैं आपको ग्रुप की लिंक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, रुकिए जूम चैट में। और कुछ पूछ रहा है जी सिस्टर, क्या नहीं नहीं, नाम है? बच्चे फी फाइजा सालिहा, फायजा। सहला हाँ हाँ सहला। सहला, जी बोलिए। मैम इज इट ये शहाबा पूछने और सहला, वो है क्या?
साहबा सहला जिनकी बहन का नाम है? तो मैम मैं मथुरा से हूँ और ओ फायजा अच्छा, मैम ओके मेरी बहन है। ओके तो ओके वो ठीक। मैं इन्होंने ही मुझे आपका लिंक दिया, मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कांटेक्ट कैसे करें, और कोई नंबर जैसे हम अभी तो बच्चों लीजिए के लीजिए, बोर्ड्स मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ, यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दे रही हूँ, ठीक है। बच्चों के बोर्ड्स है ना, उसके बाद फिर क्या नाम कांटेक्ट कर पाएंगे। ओके श्योर, इस पर आप कर दीजिएगा। और मैं अभी ग्रुप लिंक शेयर कर दी हूँ ना, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ग्रुप में सारे एडमिन का है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं ग्रुप यहाँ पे लिंक शेयर कर रही हूँ आपके साथ, गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स। जी और किसी को कोई क्वेश्चन? बस इतना ही है? कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं यहाँ पे? हाँ जी सिस्टर रिजवाना बोलिए, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी मैम, असल में मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं एक कम्प्लीमेंट देना चाह रही थी। जी जी कल भी बिल्कुल। कोशिश की पर मौका नहीं मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मैम ये जो सर की एकेडमी है, ये एकेडमी तो ऐसा है जैसे मतलब है ना, एक इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत का हिस्सा है। हाँ क्योंकि मैं असल में मुंबई से हूँ और हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पे पूरे 90% है ना नॉन मुस्लिम्स है। एक ओके। एक 1.5-2 किलोमीटर दूर दूर मस्जिद है। बच्चे हम्म सिर्फ अपने मतलब अब्बू के साथ, जो मेरे शौहर है, जुमा के दिन ही मस्जिद जा पाते हैं, वो वक्त निकाल लेते हैं उतना। बाकी 5 टाइम की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही पढ़ते हैं। मतलब ऐसा हाल था कि है ना, हमारे आसपास कोई अरबी पढ़ाने वाला नहीं था बच्चों को। ओके। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जो आपके एकेडमी के बारे में समझिए। मेरी बड़ी वाली सिस्टर से पता चला, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह। फाउंडर है अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल अजीज सर, ये हम्म। मेरी बड़ी सिस्टर के मामू ससुर है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह ओके। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए डॉक्टर वो अब्दुल अजीज। हाँ जी। जब भी इंडिया आते हैं, वो नांदेड़ में है एक्चुअली, ओके उनके ससुराल जो है वो उनका हैदराबाद का है और ओके। नांदेड़ में उनके अम्मी रहते हैं अच्छा अच्छा ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ओके अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अम्मी जो है वो, और हमारे सिस्टर, उनके सास, ये लोग सब एक जगह तो ही ये तो रहते हैं। आपके घर में ही पैकेज हो गया फिर तो यस बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप यकीन नहीं करेंगे, हम्म इनकी एकेडमी की वजह से हमारे बच्चे जो है, क्योंकि हम तकरीबन 3-4 साल से हम परेशान थे कि हम बच्चों को अरबी कैसे पढ़ाए, क्योंकि हमारी अरबी जो है वो पहले पढ़ी हुई थी, जिसमें हम्म। तजवीद और रवां और जो सारी बिल्कुल कवाइद है वो बिल्कुल सब हाँ। हमको नहीं आते थे। तो हम हम्म। पर बहुत ये थे, अल्लाह का वाकई में हम इतने मतलब ये थे मैम, हम यस। बहुत परेशान हो जाते थे कि हम हमारे बच्चों को तालीम कैसे दें। सुभान अल्लाह, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का भला चाहते हैं ना, बोलते हैं ना युफक्किहु फिद्दीन यशरहु सदरुल इस्लाम, राइट। वला हौला वला कुव्वता, अल्लाह की जैसी मदद, अल्लाह की जैसी कुव्वत, अल्लाह की जैसी जो बोलते हैं ना संभालने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। जी मैम वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जब अल्लाह ताला किसी फायदा वाइदा करा वाइदा करादा अमरन, जब वो किसी चीज का हुक्म अदा कर देता है ना, तो बस उसका इतना ही कहना रहता है कुन फयाकुन, वो चीज हो जाती है, बस अल्लाह से मांगनी है, जी। राइट। ऐसी बात है। असल में जज़ाकल्लाह। मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ तक कि मैंने थोड़ी सी हिजरत भी की थी। मैं जिस एरिया में हाँ रहती थी उस एरिया से निकल के मैं एक ओके मुस्लिम एरिया में भी रहने के लिए गई थी, ओके बट वहाँ पर रेंट वगैरह बहुत ज्यादा था। वहाँ पे मैंने एक इस्लामिक स्कूल में अपने माशाल्लाह। बच्चों का एडमिशन करवाया था। नहीं आपने बट माशाल्लाह मैं जिस एरिया जद्दोजहद में की तो पहले अलग। रहती थी, हम्म। जी, फिर वो वहां पे रेंट बहुत ज्यादा था और फिर लॉकडाउन लग गया और फिर सब लोगों के काम बंद हो जाने की वजह से फिर मुझे वहां से वापस निकल के अपने पुराने एरिया में ही आना पड़ा। ओह सुभान अल्लाह। खैर ये थोड़ा सा तो रिकॉर्ड हो रहा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं। जब से जी जी लॉकडाउन में, हाँ इंशाल्लाह आप नंबर अच्छा मैंने अच्छा, शेयर किए हैं चैट में, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी रिकॉर्ड हो रही है सेशन। ओके सिस्टर खान मसरूर कुछ कहना यस चाह रही है। यस मैम। जजाकिल्ला खैर फॉर योर फीडबैक सिस्टर, जजाकिल्ला खैर। जी सिस्टर खान मसरूर। जी मैं ये पूछना चाहती थी कि ये बड़े लड़कों के लिए भी है क्या? सबके लिए, सबके लिए, सबका विकास सबके साथ हमें हमारा अच्छा है तो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी ये जो एकेडमी, इससे बहुत कुछ सीखा है। हम लोगों हम्म। भी, हमने इसमें ग्रामर भी सीख रहे हैं हम, और तजवीद हम करते ही हैं 1 साल से हाँ माशाल्लाह। देखिए, मेल के लिए मेल पढ़ाएंगे और फीमेल के लिए फीमेल पढ़ाएंगे, बच्चों के लिए जी बच्चे जैसे टीचर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, सारी सारी फैसिलिटीज है, ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। सो तो इसके लिए बेफिक्र अल्लाह रहिएगा आपके बस। भी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और जजाक। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सीखे। हाँ मैंने देखिए ग्रुप लिंक डाल दिया है चैट में, आप लोग ले लीजिए, ठीक है। ग्रुप में ऐड कर जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह उसमें आएगी। मैंने जूम लिंक में डाला है, अभी ज्वाइन कर जाइए। जी सिस्टर जी सबाहत क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम जी। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी।
बाजी हम तो बहुत इम्प्रेस हो गए आपसे, मतलब कितना अच्छा आपने पढ़ाया, अल्हम्दुलिल्लाह समझाया। इस तरह हमने भी तजवीज सीखी है शादी के बाद। अच्छा जो मेरा माशाल्लाह। जी जी, शादी से पहले मेरा तजवीज का वो नहीं था, मतलब नॉर्मल पढ़ा मैंने। कभी ओके मेरे मौलवी साहब ने कभी नहीं बताया कि इस तरह से पढ़ो, कैसे कहाँ मोटा पढ़ना है, कहाँ बारीक पढ़ना है, कुछ नहीं बताया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जब अब तो मैंने अब तो तजवीज देखिए वही है ना, जो किसी ने नहीं बताया वो रब ने बता दिया है ना। सो जब रब बता जी दे जी तो फिर उसके बाद लब्बैक कहना है उसे, राइट। ऐसी बात है। जी जी। सो देखिए मैंने वैसे वो और जी। जी, अगर मैं ट्रेनिंग लेना चाहूँ उसकी तो तजवीज की। हाँ, तो वो भी मैं आएगी, कर टीचर्स ट्रेनिंग का भी मैं सिखाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है, लास्ट डे में। ग्रुप लिंक देखिए मैंने एवरीवन में डाल दिया है, ठीक है। उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह से। एनीवन एल्स, एनीवन, किसी और को कोई क्वेश्चन? नहीं, नो। चलिए, सो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल। जी सिस्टर फाइजा मैम, जी क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम इस लिंक पे हम मैसेज नहीं कर सकते? अभी मैंने करना चाहा, मतलब वो राइटिंग वाला नहीं आ रहा है इसमें। हाँ, वो ग्रुप है ना, वो ग्रुप में आप मैसेज, ग्रुप में वो 3 एडमिन है ना, उनमें से किसी को भी आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह वो आपका ओके ओके ओके, देंगे थैंक यू जवाब, ठीक थैंक यू है। सो मच। ग्रुप में नहीं कर सकते, ओके। ओके, थैंक यू चलिए, सो मच। ओके ओके, टेक केयर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे कल। कल का लेसन मिस मत करिएगा, कल थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी इंशाल्लाह। सो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इसमें से अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सी यू नेक्स्ट क्लास ऑन टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।